मेमोरी भी बहुत अजीब चीज़ है। कल जो पढ़ा था वो तो याद रख नहीं पाता। इवन जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, लिटरली जितने भी टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में तक याद नहीं रख पाता। बट 2019 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में किस तरह से इंडिया हारा था, वो एक एक मोमेंट हमेशा की तरह पूरे तरीके से याद है। बट अपार्ट फ्रॉम इट, एक्चुअली में ये सोचने वाली बात तो ज़रूर है कि हाउ डज एक्चुअली मेमोरी वर्क, आखिर कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, और हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर एक्सेट्रा चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि बहुत मेमोरेबल, वो किस टाइप ऑफ मेमोरी में स्टोर हो रही होती है। इवन हमारी पर्टिकुलरली आपकी और मेरी मेमोरी आखिर वीक क्यों है, और अगर हमें इम्प्रूव करना है तो बेस्ड ऑन द साइंस, बेस्ड ऑन द वैदिक साइंस, किस तरह की चीज़ें हमें अडाप्ट करनी पड़ेगी। तो अगर हम मेमोरी को ही समझना चाहते हैं तो मेमोरी एंड कैमल आर इंटरलिंक्ड। अब वो कैसे? बिकॉज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं ऑफ अ कैमल। तो कैमल आप जानते हो कि मिलता है हमें डेजर्ट वाले एरिया में। ना कैमल की सबसे स्पेशलिटी क्या होती है कि एक बार में 130 लीटर्स ऑफ वाटर एक बार में ड्रिंक कर सकता है, इवन उसे स्टोर कर सकता है। सेम विद द मेमोरी, हमारा जो ब्रेन है वो 3 प्रोसेस में कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है। कोई भी बात को एनकोड करने के लिए हमारा ब्रेन यूज करता है ये 5 सेंस ऑर्गन्स, मे बी बेस्ड ऑन द रीडिंग, राइटिंग एज वेल एज स्मेल हो गया, फील हो गया। ये सब चीजों के थ्रू हमारा जो भी ब्रेन है वो पर्टिकुलर मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है या फिर पर्टिकुलर चीजों को स्टोर कर रहा होता है। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल बोले कि फील के वे में क्या, तो जस्ट लाइक आपको किसी ठंडा या गर्म का जो टेक्सचर है उसको ब्रेन ने इस तरह स्टोर किया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो भी चीज है। तो आइस का जैसे ही आप देखोगे, एक आपको की मेमोरी बताएगी कि ये आइस चीज हमेशा की तरह ठंडी होती है। इवन अगर फायर की बात करें तो वो आपको रिट्राइव करेगा कि ओके दिस थिंग इज ऑलवेज वार्म। कैमल जो कि वाटर को स्टोर करता है, वैसे ही मेमोरी हमारी स्टोर कर रही होती है बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है हमारा ब्रेन। लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जो हमारे ब्रेन को फील करते हैं कि इंपॉर्टेंट रहती है, वो हमें ऑन द स्पॉट रिवाइज कराता है, ये रिकॉल कराता है। जस्ट लाइक अगर कोई भी इशू रिलेटेड हो पीएम मोदी से रिलेटेड, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी रिकॉल होती है कि हमें एक टाइप का पीएम मोदी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। इवन जो आपका फेवरेट यूट्यूबर होता है या फिर मोस्ट हेटेड यूट्यूबर होता है, इनकी भी इंफॉर्मेशन आप बहुत जल्दी ले पाते। बाकी इतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया, बट इससे आपकी मेमोरी बूस्टअप नहीं हो रही होगी। बट एक चीज बूस्टअप हो रही है अभी के लिए, दैट इज आपका इंफॉर्मेशन या फिर गैदरिंग या फिर आपका जो सेल्फ ग्रोथ है। अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो कि मुझे सपोर्ट कर रही है, तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है बट इट्स हेल्प मी अ लॉट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, हमेशा से कोई ना कोई सिचुएशन आपके पास आ जाती है जब आपके मम्मी या पापा कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए, दैट इज ग्रोसरी का सामान लेने के लिए आपको बाहर भेजते हैं ना। ग्रोसरी का सामान लेने के लिए या तो आपके फादर आपको बोल देते कि लिस्ट लिख ले, ये चीजें लाना। नंबर 1 इज शुगर, सेकंड नंबर इज दैट इज सोप्स, थर्ड नंबर इज समथिंग मिल्क एंड एक्सेट्रा थिंग्स। बट आप बोलते हो कि मैं तो ये चीजें स्टोर कर लूंगा अपने ब्रेन में, तो आप नहीं लिखते और आप सिंपल से वे में अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हो कि मुझे इतनी चीजें लाना है। दिस इज व्हाट बोला जाता है कि जो आपने मेमोरी में स्टोर किया कि आपको शुगर लाना है, आपको नट्स लाने या फिर एक्सेट्रा थिंग्स लानी है, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रही है। जब भी आप पर्टिकुलर डे में वो वाला काम कर लोगे, फिर उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है आप ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन याद रखोगे, उसके बाद आप इसे डिलीट कर दोगे। तो एक और केस तब बनता है जब आप जो भी आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, उसके लिए आप दुकान जा रहे हो या फिर आप जो भी है ग्रोसरी मार्केट जा रहे हो, बट वहां पर आता है मैथमेटिक्स। क्योंकि आपसे बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि 7 पैकेट्स ऑफ ऑयल ले आओ। अब 7 पैकेट्स ऑफ ऑयल बोल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल बोल देते 16 रुपीज पर हेड है। अब आपकी वर्किंग मेमोरी काम कर रही होगी कि आप करोगे 16 into 7, जो कि माइंड में कैलकुलेशन करते हैं 16 into 7 विदाउट यूजिंग द पेन कॉपी। तो ये होती है एक टाइप की वर्किंग मेमोरी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी केस मार्केट गए थे, उसी दिन आपका पुराना दोस्त जो कि आपसे शायद तक 10 या 15 साल बाद मिल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो चीज अगर हो जाए तो आपको वो दिन जरूर याद रहेगा कि आपको 15 साल पुराना दोस्त आपको उस दिन मिल रहा है। तो आपको एक एक इंस्टेंट याद हो जाएगा कि मैं उस दिन ग्रोसरी मार्केट गया था। क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी का यही फायदा रहता है कि आप जो भी मेमोरेबल आइटम्स है, मेमोरेबल इवेंट्स है, जस्ट लाइक आपको फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऑब्वियसली याद नहीं होगा, बट द लास्ट डे ऑफ स्कूल याद रहेगा, या फिर आपको फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज याद रहेगा। जो भी आपने फर्स्ट टाइम आपने जो गोल्ड जीता है मेडल ऑन द स्पोर्ट्स, या फिर एनुअल फंक्शन, या फिर फर्स्ट टाइम आपने जो परफॉर्म किया, या फिर आपने
फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बाइक राइड की है, कार राइड की है, वो दिन आपको पर्टिकुलरली याद आएगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का यही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जो भी मेमोरेबल आइटम्स है या फिर बहुत ज्यादा स्पेशलिटी आइटम्स है वो आपको याद रख रहे होंगे। सवाल यह है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो इतनी अच्छी नहीं होती हमारी, और बेसिकली बोला जाए तो मेमोरी हमारी इतनी अच्छी नहीं होती। और बट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर मेमोरी हमारी वीक क्यों है। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई फील कि आप थोड़े से स्ट्रेस में हो या एंजाइटी हो, क्योंकि आपके एग्जाम हो सकते हैं और आपको कुछ नहीं आ पा रहा है, इसलिए आप अपनी बूस्ट करने आए हो मेमोरी, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो बट आपकी मेमोरी इतना ज़्यादा साथ नहीं देती। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस या एंजाइटी जैसे फैक्टर आपके आ रहे होंगे ना। स्ट्रेस एंड एंजाइटी यार इतना सिंपल वर्ड में बोल दूँ तो प्लीज़ मत लो, ऐसा बोलना बहुत आसान है, बट इन केस मैं भी लेता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर परफॉर्म नहीं कर पाती तो आई वुड नॉट से कि हाँ ठीक है आसान है, बट ये चीज़ आप रो चाहे गाओ बट आपको इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस एंड एंजाइटी से आपका जो फोकस है, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहे होते कि ठीक है मुझे ये वाली प्रॉब्लम देखना, मेरे साथ ये इशू हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है इस बात की, तो आप पर्टिकुलर चीज़ जस्ट लाइक पढ़ाई में अपना फोकस नहीं दे पा रहे या फिर आपका रिटेंशन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, इसी वजह से आप अपना जो फोकस पावर है वो लूज करते हो। इवन कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब आपका एग्जाम हो रहा था, एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि यार स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से जो भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो सब चीज़ें ऑन द स्पॉट आपका जो थर्ड प्रोसेस था जो हमने बताया था कि एंड मेमोरी आपको देगी रिट्राइवल या फिर आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगी, वो प्रोसेस पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। और इस वजह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपका एग्जाम भी खराब कर सकती है। किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस और एंजाइटी है तो ऑब्वियसली सबसे पहली जो चीज़ इफेक्ट करती है वो है स्लीप, क्योंकि स्लीप हमें आएगी ही नहीं। अगर कल के दिन एग्जाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई करने बैठोगे, ना कि आप सोने बैठोगे। फॉरेन कंट्री के हॉस्पिटल में स्टडी की गई थी कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ पैटर्न्स दिखाए गए जो कि ब्रेन एक्सरसाइज थी ऑब्वियसली, और वो पैटर्न्स जो थे कई मोमेंट पे दिखाए गए फॉर 15 to 20 मिनट्स। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति सो रहा था तो डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किया, इवन द रिसर्चर्स ने उन्हें एग्जामिन किया, तो एक चीज़ नोटिस की गई, पेशेंट था वो सो रहा था, उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स उसी वे में चल रहे थे जो डॉक्टर्स ने कुछ समय पहले उसे ब्रेन एक्सरसाइज के थ्रू कराए गए थे। और यही फैक्ट आप अगर अपनी रियल लाइफ में भी देखो कि आप बहुत ज़्यादा किसी गेम से एडिक्ट होते हो, जस्ट लाइक BGMI हो गया, चेस हो गया या फिर अदर गेम्स जैसे क्रिकेट वगैरह जैसे भी, तो आपके ब्रेन में या फिर आप नॉर्मल वे में भी कर रहे हो तो आप एक टाइप का एक गेम प्ले देखने लगते हो। चीज़ें पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस में हमेशा जाती रहती है, और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा जब हम सो रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए बेस्ड ऑन द स्टडी वगैरह जैसी चीज़ें, तो आप जो भी पैटर्न्स कर रहे हो जैसे लाइक स्टडी वगैरह, तो आपको एक इनफ स्लीप लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिट्रीवल का प्रोसेस या स्टोरेज का प्रोसेस बहुत अच्छा चलता है जब आप एग्ज़ाम के एक रात पहले करीब 6 से 8 घंटे की स्लीप करो, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम तब आपको यही जो स्लीप है वो हेल्प करेगी होगी, क्योंकि बहुत सारा पैटर्न्स दिमाग में काम कर रहा होगा। बट अगर आप रेस्ट नहीं देते हो अपने आप को बेस्ड ऑन द स्लीप तो आप ब्लैंक आउट होते हो एग्जाम में, जो कि बहुत ऑब्वियस चीज़ है। दीज टू मेथड्स आर द साइंटिफिक बट आई पर्सनली बिलीव इन द वैदिक साइंस एज वेल। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारी जो बॉडी है उसमें 7 चक्रास हैं, और जो कि टाइम टू टाइम प्रूव किया गया है बेस्ड ऑन द साइंस, बेस्ड ऑन द जो भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं कि भाई इन सभी चक्रास का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मोटिव है हमारी लाइफ में। लास्ट 2 चक्रास जो कि अंजना चक्र होता है, हमारा क्राउन चक्र होता है, ये दोनों हमारे हेल्प करते हैं फोकस एज वेल एज हमारी क्रिएटिविटी या फिर माइंड कंट्रोल में। तो इन दोनों चक्रास का बहुत सही तरीके से यूज़ आप नहीं कर पा रहे। इवन आपसे बोला जाए तो ये वाले जो चक्रास है वो हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ही हमारे थोड़ी बहुत इश्यूज होते हैं। साइंस हो गया, वैदिक साइंस हो गया, बट एक चीज़ बायोलॉजी रिलेटेड है कि ये बहुत ही रेयर चांस है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जेनेटिक्स हैं उस वजह से आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। देखा जाता है और ये चीज़ प्रूवन है कि किसी की मम्मी या पापा में अगर मेमोरी की इश्यूज है, उनके चाइल्ड में भी यही इशू आते हैं। ये बहुत कम बोलूँगा कि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, या फिर ये जो पर्सनल रीज़न मेमोरी वीक होने का ये बहुत मिनिमल रीज़न बोलूँगा। ये चीज़ फैक्ट है कि हाँ जेनेटिक्स से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आपके मम्मी पापा की इतनी शार्प मेमोरी नहीं है तो आपकी हो सकता है नहीं हो, बट अगर मैं बोलूँ तो ये इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके अंदर इसे प्रैक्टिस करने का। जस्ट लाइक जो अपोजिंग केस मैं बोलूँगा ऑफ द डेविड गॉगिन्स, तो डेविड गॉगिन्स का केस इस तरह रहता है क्योंकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते, बट ही नोज कि ये चीज़ उन्हें विरासत में मिली है कहीं ना कहीं फ्रॉम द मदर आई गेस, बट तब भी वो बोलते थे ओके
ये चीज़ मेरे पास नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एक बार में याद नहीं हो रहा, मैं 10 बार पढ़ूंगा, 10 बार में मुझे याद हो जाएगा, या फिर 20 बार पढ़ने में जब तक मुझे याद नहीं होगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि वो डील कर रहे हैं कि ठीक है मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं एफर्ट देने को तैयार हूँ, मैं 20 बार पढ़ के दे दूंगा। ये मैं रीज़न नहीं दे सकता कि मुझे एक बार में याद नहीं हो रहा है, एक बार में नहीं हो रहा, 20 बार ट्राई करो तो 20 बार में याद हो जाएगा। मुझे 2 आंसर दे दो कि लास्ट 5 रील्स आपने कौन कौन से टॉपिक पे देखी, इवन आप मुझे 5 शॉर्ट्स बता दो जो आपने कौन कौन से टॉपिक पे देखी है। दैट्स द पावर कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिक्रीज हो चुका है, और वो उसका डिक्रीजन का रीज़न है बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन टाइम। आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हर एक 30 सेकेंड 15 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड्स में आपको नई चीज़ें चाहिए। आप शॉर्ट्स भी बहुत जल्दी स्वाइप अप करते हो या फिर रील्स भी बहुत स्वाइप अप करते हो, इवन इन द सेकेंड्स आप स्वाइप अप करते हो, क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आपको कि आप कुछ ना कुछ नया चाहिए। और जब आप एज अ एंटरटेनमेंट को देखो कि आप कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी अगर आप 3 सेकंड के अंदर ही स्वाइप अप कर सकते हो, तो द बोरिंग थिंग, मेमोरी की जब बात कर रहे हैं या फिर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं वो आप इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म ले जाओगे, क्योंकि आपकी जो भी अटेंशन स्पैन है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो जैसे बोरिंग पर बुक्स पढ़ना है या फिर बोरिंग लेक्चर देखना है, ये सब चीज़ें कैसे कर पाएगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली आपको एज अ ह्यूमन बीइंग क्यों अपनी मेमोरी को बूस्ट अप देना है। सिंपल से रीज़न बोल सकते हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा डॉक्टर इंजीनियर एक्सेट्रा थिंग बननी है, तो मुझे मेमोरी जैसी चीज़ों का करनी है क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। बट फेस इज कि आपको लर्निंग करनी है। अब लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग इन द सेंस कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, ओल्ड थिंग्स करना है। तो अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बूस्टअप में होती है तो ओल्ड चीज़ को रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। जिस काम में आपको 1 से 2 घंटे लगता है, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप 15 से 20 मिनट में उसको रिट्राइव कर लोगे या फिर आप रिकॉल कर लोगे। तो आपका टाइम वेस्ट कम हो रहा होगा और आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे होगे, इवन आप नई चीज़ों को सीख पा रहे होगे। इवन आप थोड़ा सा लेस एफर्ट दोगे कि आपकी थोड़ी सी एनर्जी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रहे होगे अपने आप को, जिस वजह से आप जो भी अदर थिंग्स है बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल या फिर एक्सेट्रा थिंग्स में वो इन्वेस्ट कर पा रहे होगे। जस्ट फॉर द एग्जाम मेमोरी मैटर नहीं करती है, क्योंकि एक केस होता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से मिले हुए हो, आपने उस व्यक्ति से बात की, आपने उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया, बट आप किसी व्यक्ति को अपने मॉम या डैड को बता रहे होते हो कि मैंने आज उस व्यक्ति से मिला, बट आपके मम्मा पापा पूछते कि ओके तो उसका नाम क्या था, और आप होते हो ओके मैंने उसका नाम तो मुझे याद नहीं, इवन मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये चीज़ एक टाइप का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन देती है, क्योंकि आपकी जो भी मार्क्स वगैरह वो तो आप पर्सनली लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको अंतर करेगी। बट ये व्यक्ति अगर बाद में आपको मिल गया है कहीं पर भी और आप चाहते हो कि इसके साथ एक कनेक्शन बना, तो वो बोलेगा कि यार कैसा व्यक्ति जिसको मेरा नाम, इवन मेरी जो शक्ल, इवन जो भी मीटिंग मेरे साथ हुई वो तक याद नहीं है। तो इसलिए सोशल इंटरेक्शन के लिए भी आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए कि आप रिट्राइव कर सको, ओके मैंने तुमसे बात की थी, उस समय मैंने बात की थी, हमने ये बात की थी। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ फेसेस याद रखना कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू बुक्स। दोनों केसेस में आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी बेस्ड ऑन द एग्जाम, बेस्ड ऑन द आपकी सोशल इंटरेक्शन में, कि भाई चीज़ों को याद नहीं रख पाते। क्या आपको अंदर से एक स्ट्रेस हो रहा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति को याद रखना चाह रहे हो, आप पर्टिकुलर आंसर को याद रखना चाह रहे हो, पर वो दोनों चीज़ याद नहीं हो पा रही, इसलिए आपके स्ट्रेस आ रहे होंगे। और स्ट्रेस की वजह से आपका जो फोकस एबिलिटी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, वो आपके कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही होगी या फिर डिमिनिश्ड हो रही होगी। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस से, जिस मोमेंट पे आपको स्ट्रेस आ रहा हो, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही होती है। अब क्रिएटिविटी से सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि क्रिएटिविटी, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, बट मैं अभी आपके लिए बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर आपकी जब क्रिएटिविटी डाउन होती तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कम हो रही होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग खासकर अभी के टाइम पे आपको शायद तक इतना इंटरलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, बट जब आप एज अ कॉर्पोरेट में वर्क करते हो तो वहाँ पर एक टास्क दिया जाता है या फिर आपकी हमेशा से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बेस्ड ऑन द स्टार्टअप या फिर कहीं पर भी, और उस प्रॉब्लम को अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, तो आपकी प्रॉब्लम के एक पॉजिटिव आउटपुट तो कभी निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहोगे, चीज़ें रहोगे, आपका ब्रेन इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्री एंड फायर ब्रेन ही उस प्रॉब्लम के आउटपुट तक पहुंचेगी। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो जब भी आप इस सिचुएशन में आते हो, एक बार खाली बैठ के देख लेना। आप बिल्कुल सोचने की कोशिश मत करना, आप बिल्कुल शांत बैठे रहना,
आपको जनरली कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होंगे, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जिसमें आप स्टक थे, 1 घंटे या 15 मिनट में अपने आप ही उसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि जो भी हमारा वॉर्मिंग एरिया होता है या फिर हमारा जो वॉशरूम होता है जहाँ पर हम फ्रेशन अप होते हैं, वहाँ पर बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, या फिर हमें जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है वहीं पर फ्लैश आउट होते रहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा होता है। अगर आप नोटिस करोगे, हर एक कंपनी का एक मोटिव रहता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का, और कंपनी के जो एड्स है वो आपको याद क्यों रहते हैं। एड बता देता हूँ जिसमें मैं ले लूंगा। क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं। बेटा, ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आंटी, हम देखकर मन नहीं बनाते, खुशबू से पहचान लेते हैं कि क्या बुरा है और क्या अच्छा। स्वाद अपनेपन का। स्टोरी ये एक्चुअली में ऐड क्यों याद है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छे से नरेट किया गया है कि द स्टोरी। और ये सेम चीज जब आप पर्टिकुलर पैटर्न्स को देखते हो, स्टोरी टेलिंग में हमेशा से पैटर्न भी आ रहे होते, तो आपको चीजें याद होती। जब आपको हमेशा से एक चीज याद रहेगी, दैट इज द विबग्योर कलर। विबग्योर क्यों याद है, क्योंकि आपको एक पैटर्न मिला है कि ओके ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वायलेट, इंडिगो एंड एक्सेट्रा थिंग, तो आपको रेनबो के कलर्स इस तरह से अभी भी याद है क्योंकि आपने पैटर्न बना लिया। अब मैं एक बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक को आपको समझा रहा हूँ, आप समझोगे कि ओके द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग कैसे हो रही है। मुझे पता है कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी से बिल्कुल रिलेट नहीं रख पाओगे। और पॉलिटी क्या होती है मैं सिंपल सा बता दे रहा कि पॉलिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं ना, द आर्टिकल्स की, इस आर्टिकल से ये होता है, ये वो वाली चीज़ें। और मुझे पता है ये वाली ऑडियंस बिल्कुल नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, इसलिए मैंने ये वाले टॉपिक को ज़रूर पकड़ा जिससे आपको एक चीज़ बता दूँ। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस इंडिया के हैं प्रेसिडेंट, और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के होते हैं गवर्नर। तो अगर आप प्रेसिडेंट को एज अ राजा की ट्रीट करते हो ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, तो सेम वेथ होता है कि अगर आप महाराष्ट्र या फिर अलग अलग स्टेट से, उनका राजा होता है एक टाइप का गवर्नर। दीज आर द मोस्ट रेप्यूटेड पीपल एज वेल एज मोस्ट पावरफुल पीपल। दूसरी बात ये होती है कि इन दोनों पीपल में, इन द सेंस कि जब भी इनका पीरियड चल रहा हो उसके ऊपर या फिर पर्टिकुलर कोई भी गवर्नर के ऊपर कोर्ट ट्रायल नहीं चल सकता जब तक वो पीरियड ऑफ टाइम में रहेंगे। अब ये चीज मैं आपको इंटरलिंक करता हूं क्योंकि ये चीज लिखी गई है आर्टिकल 361 में। अब बोलोगे बाकी स्टोरी तो क्लियर हो गई, बट ये आर्टिकल 361 याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक पैटर्न ब्रेकआउट करते कि इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, दैट इज द 361, तो उसका आंसर आएगा द 10। अब क्रिकेट का भगवान किसे बोला जाता है, द नंबर 10 जर्सी, दैट इज हमारे श्री सचिन तेंदुलकर साहब। तो आप इससे रिलेट करो कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो भी राजा हैं। इवन हमारे जो क्रिकेट के राजा हैं दैट इज हमारे सचिन तेंदुलकर। तो इन दोनों आर्टिकल्स अब आपको बिल्कुल याद रहेंगे कि ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो ये पैटर्न आपको खुद बनाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से आप चीज़ें याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को याद रखने से पहले आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ स्टोरी टेलिंग हमेशा पढ़ते रहना एंड एक्सेट्रा थिंग करते रहना से आपकी मेमोरी शार्प नहीं हो रही होगी। बिकॉज आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए कि आपकी डाइट अच्छी हो, इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं हो, इवन आप थोड़ा सा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये आपके जो न्यूरॉन्स है या फिर आपकी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा मोशन में ला रही होगी, जिस वजह से आपके जो न्यूरॉन्स है वो भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे होंगे। कि अगर बात ही निकल गई है कि जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो द मेंटल एक्सरसाइज। मुझे याद है कि एक टाइम पे एक गेम निकला था ऑन द इंस्टाग्राम ट्रेंड, जो कि शायद तक वन ऑफ द बेस्ट गेम निकला था। आपके सामने एक वर्ड लिख लिया जाता है जस्ट लाइक ब्लैक, और वो जो ब्लैक है उसका कलर हो सकता है रेड हो, वायलेट हो या कुछ भी हो, बट अभी अब लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर है उसका जो कलर है वो येलो है। तो इन दोनों में से आपको जो ब्लैक कलर है जो लिखा है उसको क्लिक नहीं करना है, बस आपको ये क्लिक करना है कि येलो कलर में है। तो आप इस तरह से गेम खेल रहे होते, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है कि जो भी लिखा उसको जल्दी पढ़ने की। तो कई बार ये गलत होता है कि आप ब्लैक लिखा तो ब्लैक ही क्लिक कर दो, बट वो येलो कलर में लिखा है वो नहीं देखते हो, इस वजह से आपके नेगेटिव पॉइंट बन रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो टेक्स्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहता है, ना जो कलर्स है उसकी तरफ। और इस वजह से हमारे जो न्यूरो साइंस है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटेंटिव गिव है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। इवन एक और गेम रहता है दैट इज़ द हैंड गेस्चर गेम, जिसमें आपको कुछ नहीं करना कि एक हाथ से आपको ओके करना है, एक हाथ से आपको विक्ट्री करना है,
उसके बाद ये आपको 10 से 20 सेकंड मिल रहे होंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें स्विच करनी है। जस्ट लाइक इस हाथ से मैंने ओके किया और इस हाथ से विक्ट्री किया। अब आपको करना क्या है कि इस हाथ से विक्ट्री करना है, इस हाथ से ओके करना है और यही रिपीट करते रहना है। और ये कहीं ना कहीं मेंटल एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। और ये मैंने भी अभी शायद 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अंतर समझ आ रहा है। अगर बोला जाए मेमोरी शार्प करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। बट अगर आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पा रहे तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बात की गई है हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द एंटायर लाइफ। जो भी आपने अभी तक करा उससे ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने डिस्कस किया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की सी हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।